बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। मुल्क में सियासी कशीदगी खत्म करने का मिशन, हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों का दूसरा इन कैमरा इजलास जारी है। तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालिबात बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दिए हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालिबात शामिल हैं। नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली ने हमें ज्वाइन किया है। नैयर, इजलास की अंदरूनी कहानी बताइए। जी बिल्कुल कनीस फातिमा, इस वक्त इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन फवाद ने जैसे कहा कि बाज़ाब्ता जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालिबात रखे गए हैं, तो वो ये जो बाज़ाब्ता वाला लफ्ज़ है इसके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि जो गुज़श्ता इजलास हुआ था 23 दिसंबर का, उसमें ये शर्त रखी गई थी, हुकूमत की जानिब से ये मुतालिबा किया गया था कि मुतालिबात है वो तहरीरी तौर पर दिए जाएँ। लेकिन आज जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी तौर पर मुतालिबात नहीं दिए गए हैं और चार्टर ऑफ डिमांड जो है उनका यही कहना था, बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो ये बात कही गई पीटीआई अरकान की जानिब से कि हमें तहरीरी तौर पर देने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 वो मुतालिबात हैं, एक 5 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं, जो उस वक्त जो तमाम सूरत हाल पेश आई थी उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए और तहकीकात कराई जाए। दूसरा जो है वो कमीशन बनाने के साथ साथ जो मुतालिबा है बुनियादी तौर पर वो सियासी कैदियों की रिहाई है, जिनमें जो सर फहरिस्त जो हमारा मुतालिबा है वो बानी पीटीआई की रिहाई है। तो ये 2 बुनियादी मुतालिबात हैं। इसके साथ जब इजलास शुरू हुआ तो उसके बाद ये भी बात रखी गई कि क्योंकि मुज़ाकराती अमल इस वक्त जारी है, दोनों जो हुकूमती और अपोजिशन के जो अरकान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि माहौल को बेहतर रखने के लिए जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है और जो मज़ीद मुकदमात बनाने का सिलसिला है वो भी थमना चाहिए। ये पीटीआई की जानिब से, पीटीआई अरकान की जानिब से जो है वो ये एक मुतालिबा रखा गया है, जिसके ऊपर जो है वो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जो भी आपके मुतालिबात हैं अगर आप तहरीरी तौर पर दे जाते तो बेहतर था, लेकिन हमारे ज़राए का ये भी बताना है कि फिर भी वहाँ पर इजलास में ये बात रखी गई है कि आप जो मुतालिबात रखेंगे हम जो है वो मुतालिबात जो है वो अपने लीडर्स के साथ और जो क़यादत है उनके सामने रखेंगे हुकूमत की जानिब से, और वहाँ पर फैसला होगा कि आया ये मुतालिबात जो हैं वो कानून, आइन और जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर उसके मुताबिक, कवायद ज़वाबित के मुताबिक अमल दरामद उन पर हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी जानिब पीटीआई की क़यादत की जानिब से भी यही कहा गया है कि वो जो मैंडेट लेकर आए हैं उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं। आज जो आपके साथ बातचीत होगी यहाँ पर कमेटी के जो हुकूमती अरकान हैं उनके साथ, उसको भी जो है वो बानी पीटीआई के साथ डिस्कस किया जाएगा, और जो हतमी मुज़ाकरात में जो फैसले का इख्तियार है वो बानी पीटीआई की तरफ है। तो ये अगर किसी के जहन में बात है कि आज ये मुज़ाकराती सेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी और कोई बेल जो है वो मुंडे चढ़ जाएगी या जो है वो डेडलॉक होगा, कोई चीज़ सामने आएगी, तो ऐसी कोई बात हमें सामने नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ये कहा गया है कि वो अपनी क़यादत से बात करेंगे। इसके साथ साथ एक अहम फैक्टर ये भी है कि दोनों की जो क़यादत है क्या वो इस चीज़ के ऊपर आ सकती है कि जो मुतालिबात है उनकी मंजूरी हो सके, तो इसके ऊपर अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन मुज़ाकराती अमल ख़त्म होगा और उसके बाद जो है वो ये कहा जा रहा है, जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात कह दी है कि कम से कम 1 हफ़्ता और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का वक्त जो है वो मज़ीद लग सकता है अगले इजलास के लिए, क्योंकि जो है वो मैंडेट के मुताबिक, मुज़ाकरात के मुताबिक जो है वो वहाँ से अपनी अपनी क़यादत से हमने जो है वो जवाब लेकर आने हैं। तो इस वक्त ये इजलास जारी है, देखते हैं कि ये इजलास जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं दिए गए। नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली हमारे साथ मौजूद थी, आपका बेहद शुक्रिया।